हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया का नंबर 5। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी से एक बेहतरीन सा चैप्टर क्लास 10th का एनसीईआरटी से, जो कि है चैप्टर 11 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इस चैप्टर के अंदर हमको, हालांकि ये चैप्टर थोड़ा डिलीटेड है, तो इस डिलीटेड पार्ट्स में जितना भी कुछ आ रहा है उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स। आप पिछली क्लासेस में कुछ टर्म्स जैसे कि सर्कल का सेक्टर और सर्कल के सेगमेंट से रूबरू हो चुके होंगे। चलिए रिकॉल करते हैं उस चीज के लिए किस तरीके से हम सेक्टर किसको बोलते थे। तो बच्चों, सेक्टर जो होता था वो दो रेडियस, ये देखिए आपके सामने ओ ए और ओ बी, दो रेडियस और उनके करस्पॉन्डिंग आर्क जो कि ए बी है, इसके बीच गिरा हुआ जो पोर्शन है, इसको हम लोग नाम देते थे सेक्टर। क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको सेगमेंट। दूसरी तरफ बच्चों सेगमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट बच्चों सर्कुलर रीजन का एक कॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर कॉर्ड जो है वो ए बी है, इस कॉर्ड और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क यानी कि ए बी बी, इसके बीच जो गिरा हुआ जो पोर्शन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सेगमेंट। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी जो आपकी एक कॉर्ड है और ए पी बी ये आपका करस्पॉन्डिंग आर्क है। करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब है जो इस कॉर्ड से संबंधित है पूरी तरीके से, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ए पी बी ए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेगमेंट है। किन्हीं कारणों से क्या आप कुछ समझ रहे होंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग नाम देते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा है क्या ये सेगमेंट नहीं है? क्योंकि ये भी तो एक सर्कल की कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से घिरा हुआ है, तो ये भी आपका सेगमेंट ही है और इसको हम लोग नाम देते हैं मेजर सेगमेंट। तो चलिए अपनी इस नॉलेज को समझते हुए और आगे कुछ फॉर्मूले हम लोग ड्राइव करते हैं। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये ओ ए पी बी इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर ओ ए पी और बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो अब हमें क्या करना है, क्या हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं? तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ये इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, आप लोग इस तरीके को समझिए कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है तो हम देखते हैं, तो इस समय जब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो एंगल होता है 360, हम जानते हैं। तो अगर हम यूनिटरी मेथड का यूज करें तो हम इसका सेक्टर का एरिया आराम से निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूले की मदद से। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारा बनता है। तो आप देखिए बेटा कि जब when एंगल इज 360, जब एंगल 360 है तो एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो एंगल जब 1 डिग्री होगा तो एरिया कितना होगा? when एंगल इज 1 डिग्री, तो एरिया 360 अपॉन में आ जाएगा, डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। लेकिन यहाँ पर हमारे सेक्टर का एरिया तो थीटा है, तो थीटा के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया कितना निकलेगा। तो व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री, तो थीटा की क्या होगी? सिंपली 1 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई हो जानी है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये जो करस्पॉन्डिंग हमारा ये जो सेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग जो ये हमारा आर्क है विच इज ए पी बी, क्या इसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे और क्या फार्मूला होता है, चलिए ड्राइव करते हैं उसको। तो इसको भी हम लोग यूनिटरी मेथड की मदद से ही सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करते हैं तो देखिए, व्हेन एंगल इज
360। तो जब 360 है तो इस पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है इसको नाम देते हैं हम लोग परिधि हिंदी में, तो इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर। तो जब एंगल 360 है, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल हमारा 360 होता है, तो यहाँ पर हमारी सरकमफेरेंस बनेगी 2 पाई आर। इसी तरीके से यूनिटरी मेथड जब हम यूज करते हैं, सो व्हेन एंगल इज 1 डिग्री तो कितना होगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360। अब हमारा एंगल 1 डिग्री तो है नहीं, हमारा एंगल है थीटा, तो हम देखते हैं थीटा पे कितनी आर की लेंथ आएगी। तो व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री, तो इसकी और थीटा की सिंपली मल्टीप्लाई हो जानी है, तो 2 पाई आर अपॉन 360। ये तो 1 डिग्री अगर आपका 1 डिग्री अगर आपका एंगल है तब ये आएगा, और इसकी सिंपली आप थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप एपीबी की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजीली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे कहेगा कि ये जो सेगमेंट बनना है एपीबी, इसका एरिया बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे सामने पूरा सेक्टर था ओ ए पी बी, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, इसका अगर आपको एरिया निकालना है सेगमेंट का तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, ये पूरा जो सेक्टर बनना है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा इतना पार्ट बचेगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसकी मदद से आप लोग इस सेगमेंट के एरिया को निकाल सकते हैं। और दूसरी बात क्लास 10th के बच्चों में आप लोगों से करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम शेष है। आप मान के चलिए अक्टूबर का लास्ट होने वाला है, और इसके बाद नवंबर दिसंबर में आपकी स्कीम आ जाती है, जैन में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फरवरी में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए आप लोग अभी से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के लगा लीजिएगा, और बेसिक है तो बेसिक के लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज्यादा लगा लेंगे उतने ही आपकी तैयारी जो है वो पक्की होती चली जाएगी। थैंक यू।